तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 10 एपिसोड 28 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 5 से लेकर सीजन 10 तक की क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। गाइस वहां पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने एक उस पपेट की याददाश्त देखी थी, मतलब पपेट के अंदर एक छोटी सी याददाश्त थी जिसमें हमें एंशिएंट डिवॉल्विंग मास्टर और वो ब्लैक होल कैसे बना था और ये पपेट की हिस्ट्री क्या थी, वो सारी चीजें पता चली थी। तो अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो पिछला एपिसोड जाकर जरूर देख लें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी के मेन स्टोरी लाइन पर। लिंगडोंग इन सभी यादों को देखता है और उसे समझ में आता है कि यह पपेट कितना ज्यादा स्ट्रांग था और आखिर ये पपेट समुद्र के अंदर कैसे चला गया और एंशिएंट टाइम में वो दरार कैसे बनी थी और एंशिएंट टाइम में जिस बंदे के पास एंशिएंट डिवॉरिंग सिंबल यानी वो एंशिएंट डिवॉरिंग मास्टर था वो कितना ज्यादा भयानक था। सीधे ईमो की दुनिया में घुस जाना, उसके बाद बचकर भी वापस आना, ये कितना ज्यादा भयानक होता है गाइस, आप भी समझ सकते हैं। उसके बाद वहां पर जो लिंगडोंग होता है गाइस वो अपनी एंशिएंट डिवॉल्विंग पावर सीधे उस पपेट के अंदर धीरे धीरे डालता होता है और फाइनली लिंगडोंग सील क्रिएट कर लेता है। जैसे लिंगडोंग सील क्रिएट करता है पपेट एक्टिवेट हो जाता है और पपेट अब लड़ने उड़ने के लिए तैयार होता है। रहस्यमयी पत्थर का तावीज लिंगडोंग को बताता है दरअसल ये जो पपेट है वो क्षतिग्रस्त है बट इसके पास अभी भी बहुत ही ज्यादा पावर है। यह बहुत ही आसानी के साथ एक लाइव स्टेज के परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एडवांस लेवल की कल्टीवेटर के साथ फाइट कर सकता है। देखो लिंगडोंग अभी तुम्हारी पावर काफी ज्यादा कम है, जैसे जैसे तुम अपनी कल्टीवेशन बढ़ाओगे साथ ही साथ एंशिएंट डिवॉल्विंग पावर को और भी ज्यादा समझते जाओगे। तुम एंशिएंट डिवॉल्विंग पावर की मदद से इस पपेट को धीरे धीरे ठीक भी कर सकते हो और यह पपेट जैसे जैसे ठीक होता जाएगा ना इसके पास वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर के साथ भी लड़ने की क्षमता आती जाएगी। तो आप समझ गए ना गाइस यह पपेट कितना ज्यादा भयानक है। वहां पर लिंगडोंग भी रहस्यमय पत्थर के तावीज की बातें होती मान लेता है क्योंकि एक परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एडवांस लेवल के कल्टीवेटर के साथ फाइट करना ये भी एक काफी ज्यादा भयानक उपलब्धि होती है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है उस छोटी लड़की म्यूलिंग स्टान के पास जाता है। इन कुछ दिनों में ना छोटी लड़की म्यूलिंग स्टान ने भी अपनी बॉडी के अंदर जो उससे नई सील लगा हुआ था लाल कलर का वो भी हटा देती। गैस आपको याद होगा ब्लड डीमन सार के पैट्रियाच ने ना वह सील लगाई थी ताकि छोटी लड़की अपनी पावर्स का यूज ना कर सके। ये सारे रीजन मैंने मतलब पिछले एपिसोड मैंने आपको बता दिए थे। तो यहाँ पर लिंगडोंग भी छोटी लड़की के पास जाता है, छोटी लड़की से बोलता तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर उस जगह पर नजर रखता हूँ जहाँ पर डीमन के सेट का वो जियान और उसके बाकी लोग रुके हुए हैं। मैं भी देखता हूँ कि वहाँ पर क्या चल रहा है। उसके बाद हम थंडरबोल्ट टावर को छीनने के लिए वहाँ पर चलेंगे। गाइस वही छोटा सा चांदी वाला टावर जिसके अंदर बोल थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक है। लिंगडोंग शान भी हाँ में सिर हिला जाती है कि हाँ लिंगडोंग भाई मैं यहीं पर रहती हूँ। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है ना वह सीधे होटल से बाहर निकलता है और छत पर चढ़ जाता है जहाँ पर डीमन के सेट का नहीं जो वो लोग रुके थे वो लोग भी किसी होटल में रुके होंगे ना। तो एकदम छत पर से लिंगडोंग सारी चीजों को एनालाइज कर रहा था, मेंटल पावर को भी एक्टिवेट कर देता है। तो लिंगडोंग को एहसास हो जाता है कि वही केवल डीमन के सेट के ट्राइब के सभी कल्टीवेटर्स पर नजर नहीं रख रहा है बल्कि बहुत सारे पावरफुल छुपे छुपे हुए कल्टीवेटर्स इस होटल पर नजर रखे हुए हैं जहाँ पर डीमन के सेट का ट्रू जीनियस जियान और उसके बाकी एल्डर्स हैं। वो लोग ना ये इंतजार कर रहे हैं कि ये होटल से कब निकले और कब इस कॉन्टिनेंट से बाहर निकले तो वो लोग अटैक कर सीधे उससे वो ट्रेजर छीन सके। तो आप समझ सकते हैं ना कि यहाँ पर क्या क्या प्लानिंग चल रही है। वहां पर लिंगडोंग भी ये सारी बातें सोच रहा होता है और फिर हमें डीमन के सेट के जहाँ पर वो लोग नहीं रुके होते हैं होटल उसका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियान सभी अपने एल्डर से कहता है एल्डर से क्या हुआ प्लानिंग व्लानिंग हो गया ना और हमारा जो मेन एम था हमारे सपोर्टर्स वो सारे लोग आ गए ना। वहां पर उसके एल्डर्स भी बोलते हैं हाँ यंग मास्टर हमारे सारे सपोर्टर्स आ चुके हैं और हमने जो अपनी प्लानिंग करनी थी वो सारी प्लानिंग कर ली है। तो आप चिंता मत करिए, हमारे ऊपर बहुत सारे लोगों ने नजर रखा हुआ है लेकिन वो हमें रोक नहीं पाएंगे। हम बहुत ही आसानी से ये जो टावर है उसे अपने सेट में वापस लेकर जाएंगे। वहां पर जियान भी बोलता है तो ठीक है हम दोपहर को निकलेंगे। उसके बाद हमें दोपहर का सीन दिखाया जाएगा इस जहाँ पर डीमन के सेट का जो सारे लोग नहीं रुके थे जिस होटल से उससे बहुत सारी आकृतियां निकलते हैं जैसे
जियान के साथ वो अकेले 4-5 एल्डर के साथ नहीं आया होता है, बल्कि 30-40 एल्डर के साथ आया होता है। तो यहाँ पर अब सारे लोग काले काले कलर के कपड़े पहन लेते हैं, तो काले काले मतलब चेहरा वरा सब ढक जाता है, अपनी आभा को छुपा लेते हैं, सारे लोग सीधे आसमान में उड़ जाते हैं। अब जितने लोग भी उन लोग पर छुप छुप कर पीछा कर रहे थे, वो सारे लोग भी अब डीमन के साइड के पीछे पीछे जाने लगते हैं। बट जैसे वो लोग कॉन्टिनेंट से बाहर निकलते हैं ना, वो लोग कॉन्टिनेंट से 3 डायरेक्शन में भाग जाते हैं, सॉरी 4 डायरेक्शन। जिधर मतलब मान लीजिए कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर, और सबने ना अपना काला काला से चेहरा ढका हुआ था और अपनी आभा को छुपा लिया था, जिसके कारण कोई उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रहा होता है। जो लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं वो भी कहते हैं अबे भाई अब किस साइड में जाए, लेकिन कुछ लोग इस साइड में चले जाते हैं, कुछ लोग इस साइड में चले जाते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में सारे लोग चले जाते हैं। और इधर हमें लिंगडोंग को भी दिखाया जाता है गाइस, वो भी इन लोग का पीछा कर रहा होता है। तो वहां पर लिंगडोंग भी देखता है कि ये सारे लोग डीमन के सेट का जियान अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो वहां पर लिंगडोंग के पास एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल था, जिससे वह जो सिल्वर टावर नहीं है उसके अंदर जो थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक है उसको महसूस कर पा रहा था। तो लिंगडोंग को डायरेक्शन पता चल जाती है कि आखिर लिंगडोंग को किस डायरेक्शन में जाना है। तो जो लिंगडोंग होता है ना, वो भी छुपते छुपाते हुए उस डायरेक्शन में चला जाता है। और गाइस इधर हमें जियान को दिखाया जाता है, जो अपने सभी एल्डर्स के साथ छुप छुपा कर जा रहा होता है। वो उसने भी काले कलर के मास्क पहने होते हैं, और जैसे वो कॉन्टिनेंट से बाहर निकलता है और दूसरे कॉन्टिनेंट पर, ऐसे रास्ते में बहुत सारे डीमंस के कई कॉन्टिनेंट्स पड़ते हैं ना, तो वहां पर एक जंगल वाला कॉन्टिनेंट पड़ता है, मतलब जंगल उंगल था। तो वहां पर ऐसे ऊपर लोग उड़ते हुए जा रहे होते हैं, तभी अचानक से जंगल से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक सीधे जियान की तरफ आता है। लेकिन जो जियान के साथ एल्डर्स होते हैं वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए सामने से आने वाले अटैक्स को सीधे एक शील्ड बनाकर रोक लेते हैं। वहां पर जो जियान होता है वो गुस्से में चिल्लाकर कहता है कौन है जो पीछे से हमला कर रहा है, हिम्मत है तो बाहर निकलो। और तभी एक बंदा जंगल से सीधे उड़ते हुए बाहर आता है। गाइस ये बंदा होता है झोकियान वही गाइस यूनिवर्स सेट का ट्रू जीनियस, जिसे इधर का सबसे ज्यादा ट्रू जीनियस माना जाता है, यूनिवर्स सेट से बिलोंग करता है, वही बंदा होता है। झोकियान को देखकर वहां पर जियान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम मुझे ट्रैक कर सकते हो। वहां पर झोकियान हंसते हुए कहता है यार मेरे पास कुछ तरकीबें थी जिनका मैं यूज करते हुए तुम्हें ट्रैक कर सकता था। तभी वहां पर जियान झूठ से हंसने लगता और कहता है देखो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे एल्डर्स हैं और तुम केवल अकेले हो। मेरे पास कुछ ऐसे भी एल्डर्स हैं जो परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के स्टार्टिंग लेवल तक पहुंच चुके हैं। हाँ तुम अगर अकेले नहीं होते, तुम अपने एल्डर्स के साथ आए होते तो तुम हमसे लड़ उड़ सकते थे, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम सच में हमारा सामना कर पाओगे। वहां पर झोकियान बोलता है किसने कहा कि मैं अकेला हूँ, और वह हंसने लगता है। तभी वह कहता है भाई तुम छुपे उपे रहोगे क्या, आओगे नहीं क्या। तभी वहां से जंगल से एक और बंदा बाहर निकलता है। गाइस ये होता है महामाया सेट का चैंगयान के बारे में आपको ऐसे याद होगा, वही बंदा है जिसने लिंगडोंग के साथ वही ऑक्शन में वो पपेट के लिए लड़ाई लिंगडोंग से किया था। लड़ाई ने मतलब बीडिंग किया था, पर लिंगडोंग ने खरीद लिया था। तो वही महामाया सेट का चैंगयान को देखकर जियान भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। गाइस यहाँ पर झोकियान साथ ही साथ चैंगयान दोनों ही काफी ज्यादा टैलेंटेड बंदे थे और इधर के अपने अपने सेट के ट्रू जीनियस थे। यहाँ पर जियान के पास कुछ एल्डर्स तो हैं, बट वो सारे एल्डर्स भी इन दोनों को नहीं रोक पाएंगे। तभी वहां पर जो जियान होता है वो झोकियान और उस चैंगयान की तरफ देख कर कहता है अरे यार मेरे पास एक का टावर है, तो तुम 2 बंदे हो, एक झोकियान तुम हो, एक चैंगयान तुम हो, तो आखिर तुम लोग मुझसे एक टावर कैसे लोगे। देखो तुम लोग पहले आपस में लड़ लो, फिर निपट लेना मुझसे एक से, मतलब मैं तुम्हें टावर दे दूंगा। तो वहां पर झोकियान हंसने लगता और कहता भाई ये तरीका बहुत ही ज्यादा पुराना हो चुका है, यहाँ पर बच्चे भी इस तरीके से एकदम नहीं अब आएंगे। तो समझ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ ना, ये तरीका एकदम बच्चों वाला नुबड़ा वाला तरीका है। तो कुछ नया ट्राई कर देखो। हम पहले तुमसे वो टावर छीनेंगे, टावर छीनने के बाद हम अपने में डिसाइड कर लेंगे कि किसे टावर मिलना है, पहले हम तुमसे छीने तो उसके बाद वो दोनों ही हंसने लगते हैं। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं ना, तो आप हमारे लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाय करने के लिए नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करिए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे आपका पेमेंट हो जाता है ना, मैं आपको बहुत ही आसानी के साथ लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन वाले पेड टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करा दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर।
तो इधर वो जो झोकियान साथ ही साथ चैंग यान होते वो सीधे ही डीमन के सेट के ट्रू जियान पर अटैक कर देते हैं। वहां पर जो चैंग यान साथ ही साथ झोकियान थे उन्होंने काफी ज्यादा खतरनाक पहले ही अटैक में अपना हमला किया था। बहुत ही ज्यादा डेंजर आबा वो फैल ले होती है, ऐसा लग रहा होता है ना जैसे पानी वानी एकदम जंगल वंगल उड़ फुड़ जाएंगे, इतना ज्यादा भयानक अटैक था उन दोनों का। जैसे अटैक जियान के पास लगने वाला होता है ना गाइस, यहाँ पर जो जियान होता है ना वो बड़ा आसानी से एकदम शांति से खड़ा होता है जैसे उसे कोई डर और ना हो। और अचानक से जैसे ही झोकियान साथ ही साथ चैंगयान का अटैक जियान के पास पहुंचने ही वाला होता है, जियान के पीछे से काफी ज्यादा खतरनाक आवाज रिलीज होती है और हमें जियान के सामने एक अजीब सा मास्क पहना हुआ बंदे को दिखाया जाता है। मास्क नहीं से उसने भी काला कलर का ऐसे पहना हुआ होता है, वो भी वही बंदा सीधे जियान के सामने आ जाता है और काफी ज्यादा खतरनाक एक पंच मारता है। और जैसे वो अपना पंच हवा में चलाता ना, हवा में ये काफी ज्यादा खतरनाक पाम अटैक तैयार होता है और सीधे यह पाम अटैक झोकियान साथ ही साथ चैंगयान के अटैक से जाकर टकराता है। काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है जिसमें चैंगयान साथ ही साथ झोकियान दोनों ही पीछे चले जाते हैं। चैंगयान और झोकियान शौक में उस जियान के सामने आए हुए बंदे को देखते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये तो एक लाइव स्टेज से भी ऊपर यानी परफेक्ट परफॉर्म स्टेज की एडवांस लेवल के कल्टीवेटर की पावर है, एडवांस लेवल का कल्टीवेटर है, बट ये कैसे हो सकता है। यहाँ पर जियान तो इतने ज्यादा पावरफुल एल्डर्स के साथ नहीं आया है और हम भी अपने साथ पावरफुल बैकअप से नहीं लेकर आए हैं। वहां पर जो झोकियान साथ ही चैंगयान होते हैं वो दोनों भी फिर से खड़े होते हैं और आसमान में चले जाते हैं और फिर उस एल्डर की तरफ देख कर कहते हैं आप डीमंस केव सेट के कौन से एल्डर हैं। वो जो एल्डर होता है वो जो नहीं होता है काला कपड़ा पहना हुआ बंदा, वो अपने चेहरे पर से अपना मास्क हटाता है और कहता है पहचाने मैं कौन हूँ। वहां पर झोकियान साथ ही साथ चैंगयान भी उस एल्डर को देख कर कहते हैं एल्डर मोजी आप डीमन केव सेट के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एल्डर में से एक एल्डर मोसी हैं। वहां पर एल्डर मोसी को यहाँ पर देखकर ये झोकियान साथ ही साथ ये चैंगयान भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि गाइस डीमन केव सेट के कुछ प्रमुख एल्डर्स में से ये एल्डर मोसी आता है। गाइस ये एल्डर मोसी ना नेफ्रस सोल्डमैन से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि नेफ्रस सोल्डमैन लाइव स्टेज के सॉरी गाइस परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के मिडिल के एकदम एडवांस समझ सकते हैं, जो मान सकते हैं ना थोड़ा सा उसे कुछ साल और लगते हुए परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एडवांस लेवल तक पहुंच जाता है। लेकिन ये एल्डर मोसी पहले से ही इस लेवल पर बैठा हुआ है। वहां पर एल्डर मोसी तुरंत जंगल की डायरेक्शन में एक और तरफ दिखकर कहता है हाँ भाई तुम भी बैठे रहोगे या बाहर निकलोगे। गाइस ये बंदा होता है हमारा लिंगडोंग। तो क्या है गाइस यहाँ पर सच में लिंगडोंग एल्डर मोजी के साथ फाइट करेगा जो डीमन केव सेट के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एल्डर हैं जिनकी कल्टीवेशन परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एडवांस लेवल तक पहुंच चुकी है और एडवांस में भी काफी ज्यादा डेंजर। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।